मैं डॉक्टर डी एस राठौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू महासंघ। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो कोई मौलाना मर गया या चर्च का मर गया, जो अशुभा कांड हुआ, जिस पे लोग अशुद्धता की बात करके मोमबत्ती की श्रद्धांजलि जल के निकले आते। नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, सोहरा भास्कर, हैदराबाद का मुल्ला असरुद्दीन ओवैसी, सब लोग मोमबत्ती जला जला कर बड़ा भारत में बहुत उससे लगे थे जब कोई मुल्ला मर जाता था। अब सबके मुंह पे ताला बंद क्यों? हमारे पालघर महाराष्ट्र में 3 साधुओं की हत्या कर दी गई, तब तो कोई नहीं बोलता। ना सोनिया गांधी जी बोलती हैं, ना राहुल गांधी जी बोलते हैं। अब तो हिंदुस्तान में किसी को खतरा नहीं, अब क्यों नहीं बोलते? पूरे जमाती मुल्लाओं ने हमारे पूरे भारत देश को एक मानव बम की तरह खतरे में डाल दिया है। देश में 80% हिंदुओं की जान को खतरे में डाल दिया। लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, पूरा सिस्टम बंद हो गया। लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं, उसके बाद भी कोई नहीं बोलता। अब तो अशुद्धता नहीं है। अब ये लोग कहाँ मर गए? मैं नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, सोहरा भास्कर, उससे पहले तो आमिर खान को भी इस देश में खतरा था। शाहरुख खान देश छोड़ने को तैयार था। सब लोग, कोई मुल्ला मर जाता है, कोई चर्च का मिल जाता, मोमबत्ती लगा लगा के पूरा सब घंटाघर पे मोमबत्ती लगा के श्रद्धांजलि देने थे। मगर आज हमारे 3 श्रद्धालु साधुओं की हत्या हो गई, तब कोई बात नहीं बोलता, ना कोई अवार्ड वापसी करता है। मैं अपने उन समस्त हिंदुओं से, बुद्धिजीवियों से एक संदेश देना चाहता हूं, समझो, इन राजनीति को समझो। अगर आज भी अपनी बुद्धिजीवी का एक आप लोगों ने सही यूज नहीं किया तो ये 80% जो हिंदू है ना, पल भर में मिटने में समय नहीं लगेगा। मैं अपने साधु उन महात्माओं से सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी अखाड़े को, अपने हिंदुत्व के लिए एकत्र हों, अपने सिद्धांतों को समझें। हमारे कोरोना वायरस में जिन मठाधीशों द्वारा, हमारे साधु संतों द्वारा जितना धनराशि, दान राशि दान में दी गई, मुझे बताए किसी मस्जिद के मौलाना ने या किसी ने हमारे देश में धनराशि जमा की हो। हमारी देश सेवा के लिए इन साधु संतों ने ही, इन मठाधीशों ने ही, ये हमारे हिंदुत्व के लोगों ने ही हमेशा सहयोग किया है। इसलिए मैं अपने सारे हिंदुत्व लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने धर्म को समझो, आगे आने वाले आगाज को समझो। हमारे पुलिस प्रशासन पर, हमारे डॉक्टर्स पर इन जमाती मुल्लाओं द्वारा रोज हमले हो रहे हैं। मैं टीवी में देख देख के हैरान हूं, मेरे आंसू निकल आते हैं। कल एक नर्स कह रही थी, बेचारी, एक जमाती द्वारा उसके कपड़े फाड़ डाले गए। मैं रजत शर्मा जी का शो देख रहा था, वो भी कह रहे थे कि हम जमाती मुल्ला नाम लेने के लिए भी नाम ना लें उनका। अरे हराम खोरो, इन मुल्ला जमातियों को हम नाम क्यों ना लें, जितने हमारे पूरे देश को एक कर दिया। उसके बाद भी वो मौलाना साहब हरामखोर बिल में छुपा बैठा है। और हरामखोर मौलाना ने एक बार भी पब्लिक में आके ये नहीं कहा, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया।
इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उससे पहले तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब बनने पे थे तो लोग अवार्ड वापसी कर रहे थे, पूरे देश में छूटता थे। पूरा देश में कुछ चंद्र, नसरुद्दीन, जावेद अख्तर, शाहरुख खान जैसे मुल्ले चीख चीख के, स्वरा भास्कर भी जैसे चीख चीख के कह रही थी, मोमबत्तियाँ निकल नहीं थी और काम के लिए। मगर आज हमारे साधु मरे तो कुछ नहीं बोला किसी ने, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, मुंह पे ताला लगा हुआ है। इसलिए मैं अपने साधु संतों और समस्त हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी दक्षता के लिए अपने विवेक को समझें, आगे आने वाली परिस्थितियों का आकलन करें, सरकार के भरोसे सारी चीज़ें न छोड़ें। हमें खुद आकलन करना पड़ेगा, हमें खुद इन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, तभी हम अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी।